जब हनुमान जी को अपने एक भक्त की सहायता के लिए आना पड़ा, जब बोल पड़ी हनुमान जी की बेजान मूर्ति। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना आपके लिए लाए हैं जिसे सुन आपको भी अपनी हनुमान भक्ति में गर्व होगा। हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कार जो नास्तिक को भी बना दे आस्तिक। तो दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले एक बार सच्ची भक्ति से जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। यह घटना है अयोध्या के पास स्थित एक गांव की, जहां एक हनुमान जी के मंदिर में वैष्णव साधु हनुमान जी की पूजा नियमित किया करता था। वे साधु बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। रोज सुबह हनुमान जी को नहाने, उनको भोग लगाने से लेकर हर प्रकार की सेवा रात तक वह पुजारी जी अपने तन मन से किया करते थे। उनका एक नियम था कि वे तीनों संध्या में सुंदर कांड का पाठ किया करते थे। एक दिन उन्होंने हनुमान जयंती के सुअवसर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया, परंतु उस दिन वे सेवा भाव में इतने व्यस्त हो गए कि सुंदरकांड का पाठ उस दिन उनसे छूट गया। परंतु बाबा जी ने सारे कार्य संपन्न करने के बाद और बहुत अधिक थक जाने के बावजूद रात्रि के समय वह पाठ पूरा किया। पाठ के कारण ही वे मंदिर का गेट लगाना भी उस दिन भूल गए। वहीं तीन चोर घात लगा कर बैठे थे। उन्होंने सोचा मंदिर में आज भंडारा था और जरूर बहुत अच्छा चढ़ावा आया होगा और मंदिर का गेट भी आज खुला दिख रहा है, तो इससे बढ़िया मौका मंदिर को लूटने का नहीं मिलेगा। उधर बाबा जी भी बहुत थके हुए थे, तो उनके ध्यान में ही नहीं आया कि मंदिर का गेट खुला रह गया है और पाठ संपूर्ण करने के बाद वे सोने चल दिए। क्योंकि मंदिर का गेट खुला हुआ था तो चोरों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई मंदिर के अंदर घुसने की। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें नज़दीक में दान पेटी दिखाई दी। उन्होंने तुरंत उसे तोड़ उसमें से 1500-1600 रुपये निकाल लिए, जो कि भंडारे में लोगों ने चढ़ाए थे। उसके बाद उनकी नज़र हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने देखा हनुमान जी का छत्र मुकुट दोनों ही चांदी के हैं और मूल्यवान लग रहे हैं, परंतु वे दोनों ही हनुमान जी की मूर्ति पर बहुत मजबूती से लगाए गए हैं। उन्होंने अपना पूरा जोर लगाकर हनुमान जी की मूर्ति से उस चांदी के मुकुट को उतार लिया। अब चोरों ने सोचा कि मंदिर में भंडारा तो बहुत विशाल हुआ था, परंतु हमें माल तो उस हिसाब से कुछ खास मिला ही नहीं। हो ना हो उस साधु बाबा ने जरूर अपने पास असली माल छुपा रखा है। वे गुस्से में उस साधु बाबा की कुटिया के पास गए। उन्होंने बाबा की कुटिया पर लगे दरवाजे को अपनी एक लात से ही तोड़ दिया और बाबा को उठाते हुए बोले, सुन बुढ़े, जो भी तूने माल अपने पास छुपा रखा है हमें दे दे, वरना तेरी हड्डियों को हम तोड़ देंगे। तब साधु बाबा बोले, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ भी था वह उस दान पेटी में ही था, बाकी सब मैंने भंडारे में आए साधु महात्मा को बांट दिए हैं। चोरों को बाबा जी पर यकीन नहीं आया और उन्होंने पूरी कुटिया की तलाशी लेनी आरंभ कर दी। उन्होंने सारा मंदिर छान मारा, परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा। उन्होंने समझा माल तो जरूर इस बाबा ने मंदिर में कहीं छुपा रखा है, पर ये सच नहीं बता रहा। वे बाबा को कुटिया से पकड़कर हनुमान जी के मूर्ति वाले स्थान में ले आए और गाली गलौज करते हुए बोले, बता माल कहाँ छुपाया है, वरना मरने को तैयार हो जा। तभी एक चमत्कार हुआ और मूर्ति से बहुत तेज स्वर में एक आवाज आई, बाबा सत्य बोल रहे हैं। उस आवाज को सुन वे तीनों चोर एकदम से घबरा गए कि आखिर ये आवाज आई कहाँ से, और वे हनुमान जी की मूर्ति के
चारों तरफ देखने लगे। जब कोई नहीं मिला तो चोरों का जो मुखिया था वो जोर से बोला, कौन है और छुपकर क्यों बात कर रहा है। तभी दोबारा एक तेज आवाज आई, जिसका तुमने मुकुट और छत्र उतारा, मैं वही बोल रहा हूँ। और उसी समय उन चोरों में जो मुखिया था उसके मुंह पर अदृश्य चमाटा बड़ी तेजी से पड़ा। मुखिया चोर बहुत ही जोर से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हनुमान जी के इस चमत्कार को देख साधु बाबा की आंखें छलक पड़ी और भाव विभोर होकर वे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। बाकी दो चोर तो बहुत भयभीत हो जाते हैं कि कहीं उन्हें भी वह थप्पड़ ना पड़ जाए। वे भी हनुमान जी के चरणों में जाकर गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, हे हनुमान जी, हम दूसरे धर्म से हैं, इसलिए पहले हम आपको नहीं मानते थे। हमारे द्वारा किए गए इस अपराध के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। आज से बल्कि अभी से हम यह कार्य हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। फिर उन्होंने हनुमान जी के छत्र और मुकुट को वापस हनुमान जी को पहना दिया। हनुमान जी और साधु बाबा दोनों को प्रणाम करते हुए जितनी भी दान पेटी से उन्होंने राशि चोरी की थी उसे वापस रख दी और फिर अपने बेहोश साथी को लेकर वे वहां से चल दिए। और उधर अपने अहोभाग्य से धन्य होकर साधु बाबा अपनी भक्ति की शक्ति से बहुत अधिक खुश थे। बाद में इस चमत्कार को लेकर कोई भी भीड़ भाड़ या राजनीति तमाशा आदि ना हो, इसलिए उन्होंने यह बात केवल अपने मित्रवर्ग यानी साधु सन्यासियों तक ही सीमित रखा। तो दोस्तों, यह घटना हमें बताती है कि भगवान की भक्ति का असर भले ही उस क्षण ना दिखे, परंतु जब भी भक्तों पर संकट आता है तो प्रभु किसी न किसी तरीके से हमें बचा ही लेते हैं।